Hi, good evening friends, learners and students. Now here we are now going to know about modal verbs may, might और can. अभी हम may, might और can के बारे में जानेंगे modal verbs में. तो देखिए, इससे पहले एक वीडियो मैंने मॉडल वर्ब की बना रखी है कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मॉडल वर्ब की क्या खासियत होती है. इसका मैंने 6-7 पॉइंट्स लिख रखा है, उसको जरूर देख लेना एक बार, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने में समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलिए देखते हैं. देखिए, अभी हम इसमें केवल पॉसिबिलिटी वाली बात करेंगे, परमिशन को हम अभी नहीं रखें, केवल पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो मे, माइट और कैन तीनों आप समझ जाएंगे केवल एक ही में. देखिए क्या है, एक तो मे है, एक माइट है और एक कैन है. तीन है. देखिए होता क्या है एक्चुअली में, जब संभावना बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है तब कैन आता है, उससे कम संभावना होती है तो मे आता है, और जब नहीं के बराबर संभावना होती है तो माइट आता है. इसको हम आपको एग्जांपल से दिखाते हैं. पहले हम इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं. अरेंजमेंट क्या करते हैं, क्योंकि कैन के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है तो कैन ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे कम होती है मे में, उसके बाद होती है माइट में. तो देखिए इसमें क्या करते हैं. सपोज करिए कि आसमान में बादल लगे हुए हैं. ठीक है, आसमान में क्या है, बादल लगे हुए हैं. ठीक है, और बादल लगने के बाद बहुत ऐसा लग रहा है कि माहौल, आंधी चल रही है, हवा चल रही है, अब बारिश होनी है, बिल्कुल एकदम काला काला सा बादल छा गया है. तो ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी बारिश होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम कैन लगाएंगे. तो क्या लिखेंगे, इट कैन रेन, मतलब वर्षा हो सकती है. लेकिन इस तरह का सेंटेंस जो है ज़्यादातर मे में भी बनाया जाता है. क्यों बनाया जाता है, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ. देखिए, इसीलिए बनाया जाता है इस तरह का सेंटेंस ज़्यादातर मे में भी, क्योंकि जब आसमान में बादल लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि बादल लगने के बाद भी बारिश नहीं होती है. बादल ऐसे ही हवा के झोंके के कारण टूट के चला जाता है इधर उधर और वर्षा नहीं होती है. तो इसी कारण से कई बार मे का ही ज़्यादातर यूज़ होता है. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि आसमान में बादल कहीं कहीं लगी हुई है, कभी बादल लगती है, कभी बादल छूट जाती है, कभी धूप निकल जाती है, कभी फिर से बादल आके छा जाती है. तो इस स्थिति में पूरा का पूरा मे ही आएगा. इट मे रेन, कि वर्षा हो सकती है. संभावना थोड़ा मतलब कम दिख रहा है, कैन की तुलना में कम दिख रहा है. ठीक है, माइट देखिए, मान के चलिए आसमान में कहीं भी कोई बादल का टुकड़ा नहीं है और किसी ने हमें कहा कि बताओ कि क्या कोई वर्षा हो सकती है वहाँ पे, ऐसा लगता है कि आज बारिश होने वाली है. तो क्योंकि बादल के टुकड़े तो आसमान में दिखाई देने कहीं दे रहे हैं, चारों तरफ चाहे धूप ही धूप दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि प्रचंड गर्मी है, बादल का कहीं नामो निशान नहीं है. तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, इट माइट रेन. देखिए हिंदी में जब बोलते हैं हम तो थोड़ा सा समझ करके इसको समझना चाहिए. देखिए, इट कैन रेन, वर्षा हो सकती है, इट में रेन, वर्षा हो सकती है, मीनिंग तो सेम आ रहा है. लेकिन इट माइट रेन का मतलब है कि हो सकता है कि बारिश हो, मतलब संभावना नहीं के बराबर है. तो ये पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है. अब अभी तो मैंने स्टोरी बना के बता दिया आपको कि ये ऐसे ऐसे होते हैं. एग्जाम्स में क्या होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कभी भी भाग लेंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे, या स्कूल्स में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ पे क्या होता है, एक पैराग्राफ टाइप का ऐसे दे दिया जाता है. इस पैराग्राफ के अंदर में यहाँ पे दे देंगे आपको मे, यहाँ दे देंगे माइट, ऐसे करके मतलब पूरा मॉडल भर देंगे आपको ऊपर. या कई बार तो ऐसा रहता है ये लिखा ही नहीं रहता है, केवल कहेगा ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे करके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होगी, फिर से यहाँ कुछ वर्ड होगा, फिर यहाँ फुल स्टॉप होगा, फिर से यहाँ से कुछ नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, ऐसे करके बना के एक स्टोरी टाइप में छोटा सा पैराग्राफ रहता है. अब आप जब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रीड करेंगे एक बार एग्जाम में,
ध्यान दीजिएगा कि उठा के सीधा नहीं आपको फिल करना है, गलत हो जाएगा नहीं तो। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से शुरू से लेके लास्ट तक इसको रीड करेंगे, उसके बाद जब जाकर आपको एक आइडिया आ पाएगा कि यहाँ पे मे लगेगा, माइट लगेगा, कैन लगेगा, कुड लगेगा, क्या लगेगा, ये केवल काफ़ी यहाँ तक पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब देखिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखिए, मान के चलिए कोई व्यक्ति है और वो रोज़ दौड़ता है, रोज़ रनिंग करता है। ही रन्स एवरी डे, शी रन्स एवरी डे। बहुत तेज धावक है, बहुत अच्छा दौड़ने वाला है, तो रोज़ रनिंग करता है। तो अगर वो व्यक्ति कहता है कि आई कैन रन 10 किलोमीटर्स इन ए डे, कि मैं एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो बिल्कुल संभावना ज़्यादा है क्योंकि वो रोज़ रनिंग कर रहा है। इसलिए ऐसे यहाँ पे बनेगा कि आई कैन रन 10 किलोमीटर इन ए डे, मतलब मैं एक दिन में 10 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूँ। लेकिन यहीं पे ले लीजिए कोई व्यक्ति कभी कभार दौड़ता है, रोज़ रनिंग नहीं करता, तो क्या वो उतना दौड़ सकता है? नहीं ना, संभावना कम हो गया। तो यहाँ पे बोलेंगे आई मे रन या ही मे रन, क्योंकि पता है कि मॉडल अपने अकॉर्डिंग टू तो टेंस बदलता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे ही कैन भी हो सकता है, यहाँ पे ही मे भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है कि ही मे या आई मे रन, बाकी ऐसे ही रहेगा। और कोई व्यक्ति मान के चलिए दौड़ता ही नहीं है, आपने कभी उसको ज़िंदगी में दौड़ते हुए नहीं देखा है, और वो अगर अचानक से बोल बैठे कि मैं भी 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ एक दिन में, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो क्या बोलेंगे? यू माइट रन। हो सकता है कि तुम इतना दौड़ लगा लो, हो सकता है तुम्हारे अंदर में इतनी स्टैमिना हो कि भाई मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं है दौड़ते हुए, लेकिन हो सकता है कि तुम ऐसा कर बैठो। ठीक है, तो ये था आपका शोइंग पॉसिबिलिटी मे, माइट और कैन का। तो जब पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो तो कैन लगाना चाहिए, जब उससे थोड़ा कम हो तो मे का यूज़, और जब नहीं के बाद बिल्कुल बराबर हो तो माइट का यूज़। तो इस तरह से आपको 10 सेंटेंसेस जो है आपको लिखना है, आपको कमेंट बॉक्स में मे, माइट और कैन का यूज़ करके या अपने नोटबुक में। हम समझेंगे कि आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी करते हैं। और बाकी जो है, चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। चलिए।